ताकि लोग थोड़े से अवेयर हो जाए इसमें क्या दिक्कत हो रही है मुझको। ये जूता ऐसे लगता है मुझको कि टेस्ट किए बिना डायरेक्टली मार्केट से ला के बॉक्स में डाल के बेच दिया है। सो इंडियन मार्केट में इंडियन शू मैन्युफैक्चरर्स प्लेटेड सेगमेंट में तहलका मचा रहे हैं और रेटेफ फ्लो प्लस ये अभी भी बजट सेगमेंट में किंग है। इसको कोई अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाया है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है। और ये जूते का मैंने 700 किलोमीटर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हो। बट आज एक ऐसे जूते के बारे में बात करेंगे जो बजट सेगमेंट में है, इसकी प्राइस भी बहुत कम है और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको प्लेटेड वाले जो शूज़ है मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूँ जो बजट सेगमेंट में है। इसके पहले मैंने कार्बन 39 पावर प्ले एशियन की तरफ से था, उसको कवर किया था प्रीवियसली वीडियो में। आज मैं JQR का एक फ्रेजर करके आर्टिकल आता है वो कवर करने की कोशिश करूंगा और इसका लॉन्ग टर्म वीडियो देने की कोशिश करूंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा ये माइक बंद था तो इसके लिए मैं ये वाले पीस को वापस शूट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई इसके लिए। तो ये वाले जूते के बारे में मैं आपको पहले से ही एक वार्निंग दे देता हूँ, जैसी चीज़ें पिक्चर में दिखती है वैसी इस शू में है नहीं, बिकॉज मेरा फर्स्ट रन इसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है और जस्ट बिकॉज ऑफ मुझको वॉइस ओवर करना नहीं था इसके लिए मैं ये वाला पार्ट वापस शूट कर रहा हूँ। तो बॉक्स पे JQR की ब्रांडिंग बहुत बड़े लेटरिंग में की गई है और बॉर्न टू रूल इनकी टैगलाइन है। कुछ इस तरीके से बॉक्स दिखता है और बॉक्स की हालत बहुत अच्छी कंडीशन है जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने इसको मिंत्रा से मंगाया हुआ है और 1199 में मैंने इसको परचेज किया हुआ है। रिसेंट के सेल में ये 800 रुपीज़ तक चला गया था। मैंने इसको ब्लैक कलर में मंगाया है जस्ट बिकॉज ऑफ 10 नंबर सिर्फ ब्लैक कलर में अवेलेबल था। फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से दिखता है, जूते कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे ग्राफिक्स है। देखने में ये फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत सही लगा मुझको। एक बार इसको बाहर निकाल लेते हैं। हाथ में पहली बार जूता उठाने के बाद बहुत लाइट व्हील फील करता है। अपर मिश का जो लुक है कुछ इस तरीके से है। एक बार बॉक्स के ऊपर के डिटेल देख लेते हैं। मेरी साइज़ 10 UK है, मैंने 10 UK में मंगाया हुआ है। आर्टिकल नेम फ्रेजर है, कलर इसका ब्लैक है, प्राइस 1999 है बॉक्स के ऊपर और ये बनता यहाँ पे ही है हरियाणा में। मैन्युफैक्चरिंग डेट मार्च 2026 की है, तो ये फ्रेश स्टॉक है एकदम। बस इतने ही डिटेल है इस बॉक्स के ऊपर। अब बात करते हैं शू के फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। हाथ में उठाने के बाद ये जूता काफ़ी लाइट लगता है और इसका जो वेट बैलेंस है वो भी अच्छा खासा लगता है। इसके अपर मेश के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे इसके प्रिंट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये बात महसूस होगी कि जूता यहाँ बना नहीं है, चाइना से इम्पोर्ट किया हुआ है। ऐसे मुझे देखने में लगता है बिकॉज इसके ऊपर मेरी पहली नज़र गई और इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाई कि जूता अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरर होता तो ये चाइनीज़ वाला जो सिंबल है ये इसके ऊपर नहीं होता। तो ऐसे लगता है कि जूता बाहर से डायरेक्टली इंपोर्ट करके यहाँ पे बेच रहे हैं। ऊपर का जो मेश मटेरियल है ये अच्छा खासा ब्रीदेबल है। आपको अंदर का जो ये पैडिंग है ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं इसके अंदर हाथ डालूँ तो भी आप समझ पाओगे कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना ब्रीदेबल है। समर में ये बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छा खासा ब्रीदेबल है और जब आप रनिंग करोगे तभी भी आपको ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं देगा, आपके पैरों में हीट क्रिएट नहीं होगी। बट इसका जो अपर मेश का मटेरियल है ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। ज़्यादा टाइम तक मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर पाएगा बिकॉज एकदम बेसिक सा मटेरियल लगता है। उसमें अंदर की तरफ ना कोई सपोर्ट है ना कोई कुशनिंग है, देर इज़ नथिंग एल्स। मतलब एकदम प्लेन बेसिक सा जाली जैसा मटेरियल है ये। एकदम बेसिक जो जूते होते हैं 400-500 रुपये वाले वैसे इसकी मेश मटेरियल है। ऊपर की मेश मटेरियल की क्वालिटी में भी ये ड्यूरेबल रहेगा, लेकिन ऊपर के मेश मटेरियल की क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। हाँ, इसकी जो लेसेस है वो भी जैसे आप रेड टेप फ्लो प्लस से अगर कंपेयर करोगे तो उस तरीके की लेसेस नहीं है, लेसेस भी एकदम बेसिक सी है। और यहाँ पे एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हिल लॉक होता है, तो हिल लॉक का कोई भी ऐसे होल अवेलेबल नहीं है। ऊपर की जो जहाँ पे लेसेस लगती है वो वाली स्ट्रिप की फिनिश अच्छी खासी है। और इसकी बीच की जो लिप है ये लिप यहाँ वहाँ भागे नहीं, इसके लिए एक होल्ड दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो लिप की साइज़ है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो कवरेज एरिया उसका शॉर्ट है, तो इन फ्यूचर वो आगे जाके इधर उधर भागेगी
कि नहीं भागेगी, ये तो आपको उसके लॉन्ग टर्म के वीडियो में ही पता चलेगा। बाकी ओवरऑल जो इसका कंस्ट्रक्शन है इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है, और बजट सेगमेंट में आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। 1000 रुपये में आपको सब चीज़ें देना बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रांड्स के लिए। अब इसके इनर सोल के बारे में बात करेंगे। इसका जो इनर सोल है ये अच्छी खासी कुशन के साथ आता है। इसके ऊपर कम्फी वॉक लिखा हुआ है और अच्छा खासा पैडिंग है, मतलब रेड टेप फ्लो जैसा ये एकदम फ्लैट नहीं है। इसके अंदर वो जो कुशन होना चाहिए वो कुशन है। आप अगर उंगली से दबा के इसको देखोगे तो आपको कुशन अच्छा खासा फील होगा। मैं इसको एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से इसकी पैडिंग है, बेसिक पैडिंग है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा कुछ हो वो बेहतर है। एकदम फ्लैट सोल नहीं है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। इसका जो मिड सोल है ईवा का है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब इसका जो शॉक एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है या जो कुछ भी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब कहीं पे भी इसको दबाओ, अब जब इसके ऊपर दौड़ोगे तो ये जो शॉक एब्जॉर्ब करेगा वो क्वालिटी सुपीरियर होगी। और स्टैक हाइट का कहीं पे भी इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो मैंने कैलकुलेट की तो 32 से 33 आ रही है स्टैक हाइट। मैंने ये वाले स्केल से मेजर करके देखी और आगे का जो ड्रॉप है वो 7 के आसपास मुझको आ रहा है, वो भी मैंने स्केल से ही मेजर किया, लेकिन इसके कोई डिटेल शो नहीं है वेबसाइट पे। और ये जो नीचे का जो सोल है ये रबराइज है, ये कार्बन 39 इतना अच्छा नहीं है, बट ये ग्रूव्स इसकी जो स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ डेप्थ की, तो वो इसकी डेप्थ कार्बन 39 इतनी सुपीरियर नहीं है, लेकिन ग्रिप अच्छी है इसकी। तो अगर ड्यूरेबल के हिसाब से बात करेंगे, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे, तो मालूम नहीं कितना देर तक चलेगा, लेकिन ग्रिप अच्छी है। और रबर का जब फील लेते हैं हाथ में तो रबर ऐसे लगता है कि ये स्लिपरी नहीं रहेगा। तो नीचे का जो सोल है प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत सुपीरियर है। और इसका जो शेप है ये शेप भी आपको जब आगे की तरफ पुश करने का जो मोमेंटम रहता है उस टाइम पे आपको इसको हेल्प करेगा। तो मिड सोल और नीचे का जो आउटर सोल है ये दोनों भी इसके इम्प्रेसिव है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब मेन बात करेंगे जिसके लिए मैं ऑलरेडी जूते मंगाता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली कार्बन प्लेटेड ही जूते कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो जो लोग हेवी रनर होते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प करता है। तो यहाँ पे बीच में कार्बन टेक्सचर में ये एक प्लेट है जो यहाँ से यहाँ तक है। और एक बात, मैंने जब हाथ में इसको लिया था तो मैंने इसको एक्सट्रीम लेवल पे पुश किया था, जस्ट बिकॉज मैंने रेड टेप पे भी ये चीज़ जब आई थी मेरे पास शू तो मैंने इसको किया था। और अगर मैं इसको ज़्यादा ज़ोर से दबाऊँ ना तो यहाँ पे बीच में सेंटर में आप देखोगे तो ये अच्छी तरीके से बेंड होता है। तो ये जो प्लेट है ये रेड टेप फ्लो इतनी अग्रेसिव नहीं है और ना ही ये कार्बन 39 के इतनी अग्रेसिव है। बट अगर आप मैं इसको ऐसे रनिंग के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो इसमें रिस्पॉन्स अच्छा खासा है और बहुत अच्छा खासा फ्लेक्सिबल जूता है। मतलब JQR में सिर्फ ब्रांड देखता था, हमने कभी जूते उसके मंगाए नहीं, लेकिन इसका जो सोल है मिड सोल और ये जो नीचे का जो सोल है ये दोनों भी बहुत इंप्रेसिव है। प्लेट भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेगी जब आप दौड़ोगे इसके ऊपर। मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हेवी रनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, ये जो मिड सोल जब इस तरीके से शॉक एब्जॉर्ब करता है भाई, ये अलग लेवल का सुकून होता है। आपके नीज को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी बैक को प्रोटेक्ट करता है। आप जब भी दौड़ोगे इसके ऊपर पैसा वसूल कर देगा। तो 1199 के हिसाब से ये बहुत सुपीरियर जूता है। मतलब आई विल कीप इट। ओके, मैं इसको रिटर्न नहीं भेज रहा हूँ, मैं इसको रखने वाला हूँ। इसका लॉन्ग टर्म का वीडियो आएगा जरूर। तो अब आती है इस शूज की परीक्षा की घड़ी, इसकी वेट टेस्ट करेंगे। तो ये हमने वेट स्केल ऑन कर लिया, 0 पे सेट किया और 248 ग्राम्स, बहुत इम्प्रेसिव है बॉस। 249 ग्राम्स का है ये और सुपर लाइट है, मतलब सुपर लाइट। ये चीज की वजह से जूता भाई इसका तो लॉन्ग टर्म टेस्ट बनता ही है। राइट वाले जूते का मैंने वेट किया, अब लेफ्ट वाला चेक करेंगे।
सेम टू सेम 249, कोई चेंजेस नहीं है। तो यूके 10 साइज के जूते का वेट 249 ग्राम बहुत इंप्रेसिव है। मतलब इस जूते ने पूरी तरीके से दिल जीत लिया भाई इसका। वैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में निगेटिव बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है इसके फीडबैक का मैं इसी वाले वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज ये शू की हाइप बहुत अच्छी खासी बनी हुई है और मैं नहीं चाहता लोगों का इसमें पैसा वेस्ट हो। इसके लिए मैं ये वाला सेक्शन इसी में ऐड कर देता हूँ ये वाले वीडियो में, ताकि लोग थोड़े से अवेयर हो जाए। बिकॉज मैंने इसके ऊपर 2 रन कंप्लीट किए हैं अभी, एक 26 तारीख को किया है, एक 29 तारीख को किया है। दोनों भी 8-8 किलोमीटर के रन है। क्योंकि स्ट्रावा में ये शू ऐड नहीं हो रहा था तो मैं इसके ऊपर ऐसे लिखना चालू कर दिया है। और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत हो रही है मुझको। तो इसके पहले हम रेड टेप फ्लो प्लस के बारे में पहले मैं बताऊँगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये है रेड टेप फ्लो प्लस, ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है और फिर ये आपको शू यहाँ से एक फॉरवर्ड मोमेंटम देता है। तो कुछ इस तरीके से इतना अगर मैं आगे प्रेस करूँ तो इतना फॉरवर्ड मोमेंटम आपको ये जूता देता है। बट इसमें एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है। ये यहाँ पे एकदम फ्लैट है। इसका जो कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है यहाँ से ये मोमेंटम चालू होनी चाहिए। अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये इतना सा ही उठता है। ओके, तो क्या होता है इसका जो फॉरवर्ड मोमेंटम या फॉरवर्ड पुश करने का ये जो जूते का क्वालिटी होनी चाहिए ये जूते में, जो कि ये जूते में है। देखो इसको अगर मैं दबाऊंगा आगे तक तो ये कितना खड़ा हो जाता है, इसमें वो नहीं है। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये ऐसे, और अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये कितना खड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इस जूते में एफर्ट लगाने पड़ेंगे ज़्यादा पेस निकालने के लिए, इसमें वो नहीं है। तो ये जूता बड़ा मुझे फ्लैट सा लगता है। मतलब जब मैं इसके ऊपर दौड़ता हूँ तो मुझे मेरी एनर्जी लगानी पड़ती है। ऑल्दो इसका कुशन अच्छा है, इसका अपर मैश में गर्मी नहीं लगती, बट इस जूते में मुझको ताकत लगानी पड़ रही है दौड़ने के लिए, ना कि ये जूता मुझको हेल्प कर रहा है। ये जूते में मुझको एनर्जी लगानी पड़ रही है, ये जूते में मुझको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ये ऐसे भी मुझको फॉरवर्ड में पुश करता है, लेकिन ये जूता फॉरवर्ड में पुश नहीं करता। और अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं तो यू विल अंडरस्टैंड कि रेड टेप प्लस को आप अगर देखोगे फ्रंट की तरफ से तो आपको समझ जाएगा कि रेड टेप का जो कांटेक्ट पॉइंट है ये यहाँ से शुरू होता है, इसका वो यहाँ से शुरू होता है। तो ये दिक्कत है ये जूते के साथ। तो इसकी जितनी भी हाइप बनाई हुई है, अगर आप इसके ऊपर एक्चुअल में रन करना चालू कर दोगे और अगर आप रेड टेप फ्लो प्लस इसके पहले यूज़ कर चुके हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जूता बहुत फ्लैट है। मतलब इसमें फॉरवर्ड मोमेंटम या जो प्रोपल्शन होना चाहिए इसमें वो ये जूते में नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि ये जूता ट्राई करो। मैंने ट्राई किया और मुझे अभी भी ये जूता सुपीरियर लगता है। बस किसी के पैसे इसके ऊपर वेस्ट ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर ये लेना है तो ये ले सकते हो, कोई और ले सकते हो। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि रेड टेप फ्लो प्लस जैसा ये रहेगा, नहीं। कुशन अच्छा है, नीचे की ग्रिप भी अच्छी है। 2 रन में मैं इतना बता सकता हूँ आपको, जूते में गर्मी नहीं होती, लेसेस की कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन अगर आप फैट लॉस पे हो, अगर आप 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ये फॉरवर्ड मोमेंटम देगा, नहीं, आपको इसमें आपकी खुद की एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। मैंने ये आपको इसके लिए क्लियर किया क्योंकि किसी के पैसे इसमें वेस्ट ना हो। और प्लेट उतनी अग्रेसिव नहीं है या प्लेट उतनी अच्छी नहीं है कि आपको लॉन्ग रन में हेल्प करे। तो ये इस जूते की दिक्कत है। ये जूता ऐसे लगता है मुझको कि टेस्ट किए बिना डायरेक्टली मार्केट से ला के बॉक्स में डाल के बेच दिया है। कुछ इस तरीके से फीलिंग है मेरी इसके ऊपर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि मैं इसके ऊपर 2 रन कर चुका हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को ये मैं बता दूँ इसी वाले वीडियो में, ताकि लेने के बाद किसी को ऐसे ना लगे कि अरे यार ये जूता बड़ा फ्लैट सा लगता है। इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसका लॉन्ग टर्म वीडियो आएगा ज़रूर।